जोहार नमस्कार और आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज 9। इस वक्त हम लोग सिरम टोले सरना स्थल में हैं और आज जो है 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं समाज सेवी और आदिवासी के चाहते नेता प्रेम शाही मुंडा जी। जोहार 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 जोहार। और विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं, आपके चैनल को शुभकामनाएं, आपके चैनल के दर्शकों को भी शुभकामनाएं कि आदिवासी दिवस के अवसर पर हम आदिवासियों को बढ़ाने का काम करें। आज विश्व आदिवासी दिवस है और बिल्कुल सन्नाटा है, शादीपूर्ण लगता है कि आप लोग दिवस मनाना क्यों? देखिए, हम लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं क्योंकि पूरी दुनिया मना रही है और ये कोई मेला पर्व नहीं है, ये एक संवैधानिक अधिकार का महोत्सव है। और हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि झारखंड में दिसुम गुरु की मृत्यु हुई है, तो उनके सम्मान में एक सादे समारोह के तौर पर अपने अधिकार को हम लोग बनाने का काम करेंगे और यहाँ के दिसुम गुरु शिबू सोरेन के उद्देश्य और सिद्धांत को बढ़ाने के लिए ही अधिकार के दिवस के रूप में आज मनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है और विश्व आदिवासी क्यों मनाना चाहिए। दुनिया के देशों में 1995 में 9 अगस्त 1995 में पहली बार आदिवासी दिवस मनाया गया। 10 साल लोग जानते नहीं थे, 20 साल से कि आदिवासी दिवस क्या है। धीरे धीरे करते 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 30 वर्ष हो गया हम लोग जानते हुए। वहीं पर दुनिया के 144 देशों के द्वारा जो है एक दस्तावेज बना। उस दस्तावेज में कही गई कि दुनिया में जितना भी देश है वहाँ पर उनके नीति सिद्धांत को लागू करना है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है आत्मनिर्भर का 1 से 5 तक आत्मनिर्भर का अधिकार होना चाहिए। आदिवासियों को नरसंहार न हो, पुलिस या दमन न हो और जमीन उनको बचाया जाए। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज उन्होंने कहा है कि प्रेस, मीडिया, खेल, कला, संस्कृति को ट्राइबल प्लान के माध्यम से डेवलप करने का प्रोविजन किया गया है। ये विश्व आदिवासी दर्शन है। दूसरी बात, आदिवासी स्वशासन, आदिवासी की जमीन लूट, आदिवासी का अधिकार और रूढ़िवादी परंपरा को बचाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा जो है एक 2007 में एक अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में जो है उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया और उसी के को हम लोग लागू करने के लिए अधिकार दिवस के रूप में हम लोग आज रोड में उतरेंगे। मैं यही कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि सरकार को जो विश्व आदिवासी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस में जो चार्टर बनाया गया था अनुच्छेद के माध्यम से आदिवासियों के विकास के पैमाने पर, तो उसको लागू करने के लिए यहाँ की राज्य सरकार को नीतिगत फैसले लेंगे, तभी जो है विश्व आदिवासी सफल होगा। और हम चाहते हैं, हम संदेश भी देना चाहते हैं कि आदिवासियों को दमन मत करो, आदिवासियों की जमीन मत लूटो, उससे संस्कृति अधिकारों को लूटो मत, उसको बचाओ। क्योंकि हम आपके पूर्वज हैं, हमने आपको पैदा किया है, हमने धान उत्पत्ति की, भाषा की उत्पत्ति की। आदिवासी आज विश्व के पटल पर जो है ये नस्लीय के तौर पर जाने जाते हैं। कोई पोट्रास्टिक ग्रुप में है, कोई द्रविड़ियन है और हम लोग की पहचान मोहनजोदड़ो में है और मंगलोई में है। तो वहाँ से हम लोग चल चल के यहाँ आए और आज जब संविधान बना, संघीय ढांचे बने, देश के पटल में आदिवासी पहले हम 7% थे, आज झारखंड में ही देखिए 26% आ गए। कहाँ जा रहे हैं हमारे आदिवासी? हमारे आदिवासी जो है पलायन कर रहा है, कुपोषण के शिकार होकर मर रहे हैं। इसके लिए सरकार को नीतिगत फैसले लेकर के बचाना चाहिए। आदिवासी बचेगा, पर्यावरण बचेगा, विश्व बचेगा, जल, जंगल, पानी सब कुछ बचेंगे, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो यही हमारा आदिवासी दिवस की परिकल्पना है। जनजाति सुरक्षा मंच के लोग का कहना है कि आदिवासी दिवस नहीं मनाना चाहिए, जबकि लोग आदिवासी दिवस मना रहे हैं। ये गलत दिवस मनाना चाहिए, क्यों ऐसा कह रहे हैं? जनजाति सुरक्षा परिषद जो है आरएसएस का अनुषंगी संगठन है। वो तो अलग राज्य के बारे में भी बोल रहे थे कि ईसाइयों का आंदोलन, और जहाँ पर आंदोलन होता है उनके अनुरूप काम न हो तो चाहते हैं कि नहीं ईसाइयों का है, कभी किसका है। तो वो दिग्भ्रमित बातें कर रहे हैं और वो लोग तो हम लोग को आदिवासी भी नहीं मानते हैं, वनवासी कहते हैं, वन में रहने वाले कहते हैं। शहर को भी बोलेंगे, शहर में आदिवासी नहीं पाए जाते हैं। उनके तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यूएनओ में जाकर के कहे कि देश में तो आदिवासी है ही नहीं। तो देखिए, ये सब एक
करने के लिए एक स्टैंड है। उन लोग का सबसे बड़ी चीज़ है कि आदिवासियों को समाप्त करना चाहता है। हाँ, वही लोग सबसे हमारे विचारधारा के नहीं चलते हैं, तो वही सबसे बड़ा हमारा शोषक वर्ग है। और हम चाहते हैं, कहना चाहते हैं, आदिवासी जागो, अपने अधिकार की लड़ो, अपनी धर्म, संस्कृति, जमीन के अधिकार। आप धर्मी नहीं, आप नस्ल से आदिवासी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, संस्कृति से आदिवासी हैं, उनकी विरासत से आदिवासी हैं, और आदिवासी को कोई जो है छीन नहीं सकता है। इसीलिए हम जागरूक हो रहे हैं और हम यही कहना चाहते हैं सरकार को भी कि हमारे बचाने के लिए, हम आदिवासियों को बचाने के लिए नीतिगत फैसले लें, हमारे हितों के लिए काम करें। और आदिवासी आज ही नहीं, आदिकाल से चले आ रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरे जल जंगल झाड़ी था, इसको जोत कोड़ के हम आदिवासियों ने जमीन बनाया। लेकिन आज जमीन छीनने वाले दूसरे लोग हैं, सरकार के लोग भी शामिल हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, आदिवासी को बचाएंगे तभी पर्यावरण बचेगा, जल जंगल जमीन बचेगा, यहाँ पर देश बचेगा। और आदिवासियों को समाप्त करेंगे तो हम समझते हैं कि पूरा दुनिया नाश हो जाएगा, धरती फट के अंदर सब चले जाएंगे। लेकिन ये जो औद्योगिकरण काम करने वाले व्यक्ति, उद्योगपति लोग चाहता है कि जो है आदिवासी को समाप्त करके जो है उद्योग लगाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आदिवासी दिवस का स्वरूप आदिवासी को बचाने से होगा, तभी हम लोग मानव सभ्यता बच सकते हैं, मानव बच सकते हैं। आदिवासी दिवस के अवसर पे हमारे राज्य के आदिवासी युवा वर्गों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? युवा वर्गों को और साथ में आदिवासी बुद्धिजीवियों को हम कहना चाहते हैं कि संगठित रहिए, और सरूल कर्मा मनाने के लिए संगठित मत रहिए। आप संवैधानिक अधिकार के लिए, आप अपने विचारों को जनता के बीच ले जाने के लिए, देश को बचाने के लिए, आदिवासियों को बचाने के लिए संगठन बनाइए और पढ़िए। लोग पढ़ते नहीं हैं। आदिवासियों को बोलिएगा जमीन कब्जा करो, तलवार फरसा से लेके आएगा। तो तलवार फरसा से जमीन नहीं बचेगी, आपकी अध्ययन से बचेगी, लेखन से बचेगी। इसलिए आदिवासी के जितने भी संविधान हैं उसको जानकारी लें, तभी जो है आदिवासी बचेंगे। यही मेरा आज के नौजवानों का संदेश है। और एक सवाल है सर, कि आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो आदिवासी किसको कहते हैं? कौन आदिवासी है? विश्व आदिवासी को उसी को कहते हैं जो नस्लीय हो। अब धर्म पे बात करेंगे तो धर्म पर आदिवासी नहीं हो सकता है, क्योंकि अफ्रीका के आदिवासी मुसलमान बन गए हैं, और जब शादी करने जाते हैं तो अपनी जो पूर्वज को पूजा करके जाते हैं। तो वायलेशन हुआ है, कोई हिंदू बने हैं, मुसलमान बने हैं, तो हम नस्लीय पर आदिवासी हैं। लेकिन हम यही कहेंगे कि आपकी जो परंपरा रही है, रूढ़िवादी परंपरा मानते हुए आप आगे बढ़ें, तभी जो है आप आदिवासी बनेंगे। और आदिवासी को आगे बढ़ने के लिए हम सबते हैं कि सभी राजनीतिक दल, सभी पार्टियों के दल को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें सहयोग करें, ताकि हम मुख्य धारा में जुड़ सकें। और भी लोग उससे जुड़ने के प्रयास करते हैं, जानते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए है संगीता कच्छप जी, और ये बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस क्यों मनाया जाता है। आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो विश्व आदिवासी दिवस में क्या खास होता है आदिवासी समाज के लिए? हम लोगों ने देखा है कि आदिवासियों की जब हक अधिकार की बात आती है, तो जो हमको आरक्षण के मामले में हो या फिर संविधान में जो हमें मतलब मिला है, हमारे हक की बात जो वहाँ कहा गया है, कभी ऐसा होता है कि हमको थाना में, कोर्ट में या कचहरी में, इन चीज़ों में हमको मतलब मेरा हक अधिकार जो मुझे जो मिलना चाहिए था, एक आदिवासी को जो मिलना चाहिए था, जमीन की बात करते तो अगर सीएनटी एक्ट की अगर बात करते तो उस जमीन पे जहाँ पे छेड़छाड़ नहीं होना होता है, वहाँ नेचर चेंज होता है। तो इस तरह के जो जितने भी मेरा अधिकार है, उन चीजों को आज दर्शाएंगे। मतलब विश्व आदिवासी दिवस का मतलब ही है कि विश्व भर में जितने भी आदिवासी हैं वो आज अपना हक अधिकारों को दर्शाएंगे, दिखाएंगे कि हमें कैसे कई चीजों से वंचित रखा जाता है और क्यों रखा जाता है। क्या सिस्टम में कोई हेर फेर होती है, या कोई ऐसे बैठे हैं जो हमें बिल्कुल मतलब आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते हैं। तो इन चीजों को हम अपनी मांगों को बैनर के और ये तख्ती लेके हम दिखाएंगे कि हमारा धरोहर, हमारा संस्कृति, हमारा रीति रिवाज, हमारा कल्चर, हमारा सिस्टम, मेरा स्वशासन व्यवस्था, मेरा शिक्षा, मेरा आदिवासियत की जो सिस्टम है, जिसको हम रूढ़ी प्रथा कहते हैं, वो कहाँ है अभी तक? कैसे क्या वो खत्म हो जा रही है? क्या लोगों में जागरूकता है? तो इन चीज़ों को, तमाम चीज़ों को हम लोगों ने एक बैनर में, एक तख्ती में लिखा है
उसको हम दिखाते हुए, और ये आदिवासी दिवस ही मतलब एक ऐसा दिवस है जिसमें हम साल में 365 दिन 52 सप्ताह 52 दिन लड़ रहे होते हैं, रोड में उतर के आंदोलन कर रहे होते हैं, लेकिन वो चीज उस दिन अगर नहीं पहुंच रहा हो तो कम से कम ये दिन हम अपना हक अधिकार की जो मांग करेंगे, ये देश दुनिया पूरा देखे और जाने कि झारखंड राज्य में आदिवासी जो इस राज्य के मालिक अगर हम कहें तो जो 40% यहाँ की खनिज संपदा है वो कैसे आदिवासियों से दूर है। सरकारी व्यवस्था ऐसी क्या है जो उससे वंचित रह गया। हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। विकास तो हो रहा है लेकिन आदिवासी विनाश क्यों हो रहा है। चाहे आप कांके क्षेत्र में 227 एकड़ की बात करेंगे तो वहाँ खेती हर जमीन को क्यों लिया जा रहा है, जबकि सरकार के फंड में जो हम लोग भूमि बैंक कहते हैं उसमें आपका 11.56 लाख एकड़ जमीन है। तो उस जमीन पे हॉस्पिटल बनाइए, आप हॉस्पिटल का पूरा हब बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम विकास विरोधी नहीं है, लेकिन इस तरह से हमारा विनाश करके विकास होगा तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही सब चीजों को हम दर्शाएंगे, दिखाएंगे, हम मांगेंगे एक बुलंद आवाज के साथ। मैडम हमको ये बताइए कि आदिवासी की पहचान उसका नस्ल से होता है या फिर उसका धर्म से? आदिवासी की पहचान ये बहुत तरह की बातें हैं यहाँ पे। आदिवासी का रहन सहन, उसका वेशभाषा, बोली चाली, उसका व्यवहार भी मायने रखता है। उसका एक आदिवासी होने के नाते उसके पास जमीन की बात करें जो वो रहता है, बिना जमीन का वो नहीं रह सकता, वो आदिवासी फिर खत्म हो जाएगा, आदिवासियत उसमें नहीं होगा। तो आदिवासी की पहचान उसका सिस्टम, कस्टम, कल्चर, रूढ़ी प्रथा से वो जो मतलब बिलोंग करता है उसको वो संचालित होता है, उससे उसके साथ चलता है, जो प्रकृति के साथ। जैसे हम देखते हैं कि अगर कहीं पे रोपा खेत चल रहा है तो उसमें सामूहिकता दिखता है। हम अभी कहीं शादी ब्याह में जाते हैं तो वो लोग एक साथ नाचते हैं जिसको हम कड़सा नाच कहते हैं, वो एक सामूहिकता है। तो आदिवासियों का पहचान सामूहिकता है, उसका काबिलाई। हाँ, काबिलाई एक अलग ही मतलब एक व्यवस्था है जिसको हम स्वशासन व्यवस्था कहें, रूढ़ी व्यवस्था कहें या चलित प्रथा भी कह सकते हैं, कस्टमरी लॉ भी कहते हैं। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो आदिवासियों को अलग रखता है और समुदायों से अलग रखता है। उनका अपना परंपरा, अपना जी हाँ, जी हाँ। अपने कहा आरक्षण की बात, हाँ। आरक्षण आदिवासी को अपने धर्म से मिलता है या फिर उसके जाति से या नस्ल से? आदिवासी जनगणना वो आदिवासियों का मतलब एक परसेंटेज के हिसाब से उसको मिलता है, ना कि धर्म से। मतलब अगर हम जाति की बात करें तो जैसे हम मान के चले अभी हम उरांव है, मुंडा है, हो है, खड़िया है, संथाल है, 32 जनजाति झारखंड में है। तो 2011 में हम लोगों ने 49 लाख सरना धर्म कॉल में अंकित किया था। तो उसे एक मतलब पंक्ति बनता है कि आदिवासी की जनसंख्या इतना है, तो उसी के हिसाब से हमारा बजट बनता है, उसी के हिसाब से हमें लाभ मिलता है आरक्षण का। आदिवासी के परंपरा रीति रिवाज कहीं न कहीं लुप्त होते दिखाई दे रहा है, क्या कहेंगे? ये प्रभाव है और ऐसा है हमारा कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हम किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप सरना में ही आके माथा टेके, मंदिर में ही जाके माथा टेके या मस्जिद में जाके ही नमाज पढ़े, या नहीं कहा जा सकता है। उनका इच्छा अनुसार वो जहाँ कहीं भी उसको विश्वास आस्था हो वो जाए। लेकिन हमारा विलुप्ति के वजह है, हम लोगों को जो दिखता है हम उसी में चले जाते हैं। ऐसा देखने को मिला है कि कहीं कहीं पे जो दिख रहा है वही उसी पे विश्वास लोग करते हैं। जैसे हवा फ्री में मिल रहा है तो इसका किसी को महत्व नहीं है, उसके अलावा पानी महत्व नहीं है क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है, जहाँ मिल रहा है उसका कीमत लगा के उसको महत्व है। तो उसी तरह से आदिवासी का सरना पूरा खुला है, उसमें किसी को कोई पाबंदी नहीं है कि आप वहाँ का हाँ रूल रेगुलेशन वैसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए उसके लोगों का महत्व कम हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि हम जहाँ माथा टेक रहे हैं वहाँ पे तो कोई दिखता ही नहीं, हम किसके आगे माथा टेके। तो इस तरह का जो सोच है इसके वजह से कहीं ना कहीं लोग विलुप्ति हो रहे हैं।
लेकिन उन लोगों को पता नहीं है कि जिस पेड़ के नीचे हम माथा टेकते हैं वो पेड़ हमको 2400 घंटा ऑक्सीजन देता है। जी, सही बात। तो हम उस पेड़ के नीचे माथा टेकते हैं जिसको एक इंसान उसको बना नहीं सकता है, वो अपरूपी है, उसको सृष्टि ही मतलब जो करता है, सृष्टि करता है वही बना सकता है। चलिए अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संगीता कच्छप हुआ। तो आप लोग संगीता कच्छप जी से सुने कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए कोई भी जाति धर्म के लोग कोई भी धर्म को मान सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए झारखंड न्यूज़ 9।